पास्ट लाइफ के केस में यदि बोले जाए तो कोर्ट केस बहुत इम्पोर्टेंट था जो सॉल्व हुआ था। अच्छा, तो आप कोर्ट केस भी सॉल्व कर सकते हो पास्ट लाइफ हाँ जी, जो पर्सन के जो ऐसे इश्यू होते हैं ना रिपीटेटेड कार्मिक साइकिल में, आप यदि पहले ये जाने की पास्ट लाइफ की नीड क्यों है। यदि आप रिपीटेटिव साइकिल में चल रहे हो, रिलेशनशिप का रिपीटेटिव साइकिल, फाइनेंस का रिपीटेटिव साइकिल, हेल्थ सीवियर हेल्थ रिपीटेटिव साइकिल, या चीटिंग रिपीटेटिव साइकिल, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि मतलब इतनी पूरी लाइफ निकल गई, एक ही जैसा पैटर्न क्यों चल रहा है। करेक्ट। और ये कोई डॉक्टर सॉल्व नहीं कर सकते, कोई मेडिसिन इसको ठीक नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर ये पैटर्न है, तो हमें ब्रेक करना है इस साइकिल को, ब्रेक द कर्मा जो हमने किया उस टाइम पे, जो आज तो हम भूल गए। आज सब इनोसेंट होते हैं क्योंकि आज तभी तो रियलाइज हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन लेके आते हैं, मैं ही क्यों, करेक्ट, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो कुछ तो रीजन है, तो जब हम जान लेते हैं उसके लिए कोई गिल्टी भी नहीं करना है, क्योंकि हमें तो सॉल्व करनी है चीजें कि उस समय था अब नहीं है, तो व्हाई शुड वी कैरी दैट पेन फ्रॉम पास्ट लाइफ ना, किसी भी पास्ट लाइफ से वो पेन अब मुझे क्यों रखना है अपने साथ में। तो आप उस तरीके से वर्कआउट करते हैं। और उनके जिनका मैं केस बता रही हूँ, उनकी मदर इन लॉ से इशू थे। ओके। हस्बैंड भी ठीक थे, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, पर मदर इन लॉ ठीक से रहने नहीं देती उनको। और काफी ठीक सब कुछ करने के बाद भी उनको जो है सेपरेट होना पड़ा। कोर्ट केस चल रहा है, बहुत सारे सब चीजें छूट गई, कुछ नहीं मिला है उनको अपने केस में। देन उनको पता चला कि पीएलआर से कुछ हो सकता है, मेरी कुछ उम्मीद, क्योंकि यदि केस का जो रिजल्ट आता है ना वो भी नहीं मिल रहा था हमें। उसको मिलने में भी ब्लॉकेज है, उसको मिलने में भी ऑब्स्टिकल है। आपके कर्मास इतना इफेक्ट करते हैं कि आपका आज की लाइफ में जो भी आपको मिल रहा है उस पे भी ये चीज बिल्कुल स्टक हो जाता है। आप आगे बढ़ ही नहीं सकते किसी भी फील्ड में। आप आगे बढ़, चाहे वो अब जॉब करना चाहते हैं तो जॉब नहीं कर सकते, कोई इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, रिलेशनशिप में कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, चाहे वो अपने बच्चों से मिल रहा हो या अपने हस्बैंड से या अपने इन लॉज से या फैमिली फ्रेंड सर्कल, कहीं से भी नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर जब उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन लिया, धीरे धीरे करके वो चीजें उनको समझ में आई कि जो पास्ट में जो इस समय जो है उनकी मदर इन लॉ, उनकी मदर रही थी पहले, पहले की लाइफ में, और वो अपसेट हुआ करती थी, बहुत गुस्सा थी, नाराज थी। तो जो उस समय उनका भाई था वो इस समय उनका बेटा था, और उनको हमेशा ये लगा रहता था कि मेरा बेटा मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस लाइफ में उनको ये रहता था सब कुछ छिन जाए, बच्चे मिल जाए एटलीस्ट। पर ये ऐसा केस था कि बच्चे भी नहीं मिल रहे थे। ओके। तो कहीं ना कहीं वो रिवेंज साइकिल कई जन्मों से आ रही है, और वो हम ऑब्वियसली हम नॉर्मल बंदों को नहीं पता होता, नहीं पता होती। जब तक आप देखें, जब रियलाइज करें, आपको वहां पर उस रिवेंज साइकिल को स्टॉप करना है। तब उन्होंने उनको बोला कि उनको गाइड किया कि आप सॉरी बोलिए, उनको भी बोल दीजिए कि वो फॉरगिव कर दे, और इन फ्यूचर अब किसी लाइफ में अब हम नहीं मिलेंगे। हमने वहां पर अपनी कॉर्ड कट करी उनके साथ। अब हमें कोई गुस्सा भी नहीं है, कोई नाराजगी भी नहीं है, और आप भी नहीं कर रहे हैं। और एज ए ब्लेसिंग्स अब हम जब भी चीजें हमारे साथ हम आमने सामने होंगे, हम एज ए ब्लेसिंग्स चलेंगे, एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग्स देंगे। तो ये इस तरीके से जब कॉर्ड कट हुई तो विद इन 1 मंथ उनका केस चल रहा था और रिजल्ट आ गया उनके फेवर में। अच्छा, उनके फेवर में मतलब डाइवोर्स ही चल रहा था, पर डाइवोर्स भी नहीं होने दे रहे थे, चीजें हाथ में नहीं आ रही थी, पेपर वर्क नहीं आ रहा था। उसके बाद शी ग्रो स्लोली शी ग्रो। तो उनको काफी फिर उन्होंने मतलब जॉब भी किया, सब कुछ किया, पर अब इंडिपेंडेंट है, चीजें सब सुधरी हैं, सॉर्टेड है, फिर भी पहले से लाइफ बेटर है। हाँ बहुत। तो पास्ट लाइफ जॉब कर पा रही है, अपने लिए जी पा रही है, रिलेशनशिप में भी बहुत चीजें थी। अब रिलेशनशिप ये ही नहीं था कि उनका जो है मदर इन लॉस है, उनका अपने खुद की मदर से भी प्रॉब्लम था। मैंने कहा ना रिपीटेटिव साइकिल हर किसी के साथ चल रहा होगा इस तरीके से। तो मदर इन लॉ का भी सॉर्ट आउट, मदर इन लॉ का भी हुआ एंड मदर का भी हो। अब ये इन फ्यूचर नहीं जाएगा। अच्छा, सो अब आप वहाँ पे वो लाइफ, क्योंकि बेसिकली आपने उस लाइफ में वो चीज सॉर्ट करी है आपने, नाउ वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे। अब अपने बच्चों से भी वो मतलब चीजें अब धीरे धीरे सुधरती जा रही है, बच्चे भी मिल रहे हैं, बात हो रही है,